महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम अजित पवार का कहना है कि राज्य के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाना सही नहीं है, इसे 5वीं से शुरू किया जाना चाहिए। अजित पवार का ये बयान महायुति सरकार में मतभेद की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं ठाकरे ब्रदर्स यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर 5 जुलाई को मुंबई में बड़ी रैली का ऐलान किया है। पवार ने कहा है कि इस बार कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। की जो मराठीमध्ये लिहायला वाचायला शिकतो त्याला लिहिता आणि वाचता हिंदी पण लगेच येतं। मराठी शिकल्यावर तो हिंदी पण येतो, कारण ती लिपी तीच आहे, त्याच्यावर ती अडचण नाही। तर 5वी पासून तो आपल्याला व्यवस्थितपणे त्यांनी कव्हर केलं तर तो 5वी पासून शिकला तरी चालू शकतो। और दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से ऐलान किया गया है कि हिंदी भाषा थोपी गई तो 5 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में सरकार के आदेश की प्रति को सार्वजनिक रूप से जलाया जाएगा। कि 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। राउत ने कहा कि यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में जिला, तालुका और तहसील स्तर तक सरकारी आदेश की कॉपी जलाई जाएगी। राउत ने यह भी साफ कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, अगर सरकार पीछे नहीं हटी तो आंदोलन और ज्यादा उग्र किया जाएगा। 5 तारीख को हिंदी की जो जबरदस्ती यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में करने जा रहे हैं, प्राथमिक स्कूलों में, उसके खिलाफ तो उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन और मोर्चा निकालेंगे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है, सरकार का आदेश है उस बारे में, हिंदी सख्ती का, हिंदी जबरदस्ती का, उस आदेश को हम जलाएंगे जनता के साथ। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान अलग है। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिंदे ने साफ किया कि महाराष्ट्र सरकार ने केवल मराठी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य किया है, हिंदी को नहीं। उन्होंने कहा कि मराठी, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं पर चर्चा हुई, लेकिन निर्णय केवल मराठी को अनिवार्य करने का हुआ है। शिंदे ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो सत्ता में थे तब खुद हिंदी को अनिवार्य कर चुके थे, लेकिन अब सरकार से बाहर आने के बाद उनका रुख बदल गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को दादा भोसले का इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, दोगली राजनीति करने वाले लोग जो है उनको ये दादा भूसे का इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने, उनके ही वीडियो है, उनके ही स्टेटमेंट है, कई भाषा बच्चों ने सीखनी चाहिए, लेकिन ये इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने मराठी कंपलसरी की हुई है। आज सीबीएसई स्कूल हो, कोई भी माध्यम के स्कूल हो, महाराष्ट्र में जितने माध्यम है उसमें फर्स्ट नंबर मराठी भाषा जो है वो सिखाना चाहिए। मराठी अनिवार्य किया है, हिंदी अनिवार्य नहीं की है। यूपी में कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर से सियासी पारा गर्मा गया है। यात्रा मार्ग पर खुले मांस की बिक्री पर रोक और दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश ने अब नया विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने इसे धार्मिक सद्भाव का उदाहरण बताया। यूपी में कावड़ यात्रा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी है। यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नाम और पहचान साफ तौर पर लिखने की बात कही जा रही है। यह निर्देश 27 जून से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा के लिए लागू किए गए हैं। इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह फैसला सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुँचा सकता है। क्यों वो नेम प्लेट की बात कर रही है, दुकानों पे नाम लिखवाने की बात कर रही है? क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात नहीं कर रही? क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे पे चर्चा चाहती है, लेकिन चर्चा वो बंटवारे की चाहती है। लेकिन इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वो समझदार है, वो बंटने वाला नहीं है। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछले 9 सालों में यूपी दंगा मुक्त हो चुका है।
होली और ईद एक ही दिन मनाए गए। कावड़ यात्रा और मुहर्रम भी साथ साथ शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं। और एक भी दंगा नहीं होना, अनेक त्यौहार एक ही दिन, होली भी एक दिन पड़ी, ईद भी एक दिन पड़ी। बहुत बार हमारा कांवड़ यात्रा भी चलती रही और मुहर्रम भी चलता रहा। अनेक हिंदू मुस्लिम के त्यौहार एक साथ होते रहे हैं और उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त प्रदेश है। और कहीं कोई शरारती तत्व, कोई राजनीतिक स्वार्थी तत्व अगर कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो कानून के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कावड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी, ड्रोन और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि शारीरिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दुकानदारों से कहा गया है कि वे अपने दुकानों पर मेन्यू और रेट लिस्ट भी प्रदर्शित करें ताकि कावड़ियों के साथ किसी तरह का विवाद न हो। लेकिन नेम प्लेट और मांस बिक्री पर रोक का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में मिट्टी का टीला ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। और घटना आगरा की सीमा से सटे राजस्थान के गहनौली थाना क्षेत्र की बताई गई है। चंबल परियोजना के तहत पाइपलाइन डालने का काम यहां पर चल रहा था और गड्ढों से पीली मिट्टी निकली थी और उस मिट्टी को लेने के लिए आगरा के दाऊदपुर उत्तू गांव के लोग पहुंचे थे। तभी एक मिट्टी का टीला इन ग्रामीणों पर गिर गया। मिट्टी के नीचे दबने से एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों का भरतपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके से पुलिस प्रशासन एवं गांव क्षेत्र की जनता के द्वारा अथक प्रयासों से उनको निकाल के आरबीएम हॉस्पिटल भरतपुर भेजा गया है। जिसमें से जो हमें सुनने में आया वो एक महिला और एक लड़का करीब 20-21 साल का मतलब मौत के सुनने में आया है। अच्छा। महिला पुरुष दोनों ही थे? हाँ। वो दोनों मेरी ग्राम पंचायत के उत्तू निवासी, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। औरैया में हाईवे पर दूध से भरा हुआ टैंकर पलट गया। एक राहगीर को बचाते हुए हादसा हुआ। टैंकर हाईवे किनारे गड्ढे में जाकर पलट गया। टैंकर के पलटते ही उससे दूध बहने लगा। आसपास के लोग दूध लूटने में जुट गए। लोग डिब्बों और बर्तनों में भर भर कर दूध लेकर गए। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस वाले हाथ में टॉर्च लिए खड़े हैं और लोग बेहिचक होकर अपने बर्तन में दूध भरते दिख रहे हैं। मामला अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे का है। हादसे का शिकार हुआ टैंकर गुजरात से लखनऊ दूध लेकर जा रहा था। मथुरा से अगली खबर, जहां पर पानीगांव खादर क्षेत्र में नगर निगम की जमीन से अवैध निर्माण हटाया गया। अपर नगर आयुक्त के मुताबिक लंबे समय से नगर निगम की भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत मिल रही थी। नगर निगम की प्रवर्तन टीम और वृंदावन के अपर नगर आयुक्त के आदेश पर 30 मकानों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। नगर निगम की सीमा अंतर्गत पानीगांव खादर गांव में खसरा संख्या 487 जो कि पशुचर की भूमि है, यहां पर पूर्व में भी अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई थी। बावजूद उसके कुछ लोगों के द्वारा पानीगांव खादर क्षेत्र में सरकारी भूमियों पर जो घाटा संख्या 487 पशुचर की भूमि है उस पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। पूर्व में भी इन लोगों को बताया गया कि आप लोग इन जमीनों पर कोई अवैध निर्माण न करें,